Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। तो आज यूपी एलटी ग्रेड 2011 का सॉल्व पेपर का लास्ट पार्ट हम करेंगे। ये पार्ट हमने 6 पार्टों में कंप्लीट किया है, पूरा यूपी एलटी ग्रेड 2011 का पेपर। ठीक है, इसको जस्ट कंप्लीट करने के बाद हम कुछ रिवीजन जो सीरीज कर रहे हैं वो करते रहेंगे साथ में, और यूपी एलटी ग्रेड 2013 वाला जो पेपर है उसको भी हम सॉल्व करेंगे साथ ही साथ में। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करेंगे और उसके बाद में हम लोग अगला पेपर करेंगे। ठीक है, आज इस पेपर को हम लोग खत्म कर देंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्पाइनल इंजरी। इनमें से कौन सी जो इंजरी है वो स्पाइनल इंजरी आपकी नहीं है। स्पाइनल मतलब वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड जो इंजरी आपकी रहेगी वो इसमें आएगी। ठीक है, तो एब्रेशन, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन और स्लिप डिस्क। अभी आप देखो इसमें कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि जो एब्रेशन है वो आपका किस पे होता है, स्किन पे होता है, राइट। बाकी फ्रैक्चर आपका स्पाइन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो वर्टिब्रल कॉलम में फ्रैक्चर होगा वो इसके अंदर आएगा। डिसलोकेशन इसमें हो सकता है क्योंकि डिस्क जो होती है वो स्लिप कर सकती है इधर उधर, ठीक है, वो अपने लोकेशन से डकआउट हो सकती है, तो इसमें डिसलोकेशन भी होगा इसका और स्लिप डिस्क भी होगा। सिर्फ इसमें से जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एब्रेशन आंसर हो जाएगा, क्योंकि एब्रेशन काइंड ऑफ इंजरी कैन नॉट टेक्स प्लेस इन स्पाइन। ठीक है, तो इसका आंसर आपका एब्रेशन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। ठीक है, इन स्प्रिंटिंग रेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इनमें से जो हमारी स्प्रिंट रेस होती है, स्प्रिंट रेस मतलब छोटी दूरी वाली जो रेसेस होती हैं उनको हम स्प्रिंट रेस बोलते हैं, जैसे 100, 200, 400, राइट। तो इन सारी रेसेस को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंट रेसेस। ठीक है, इसमें लेग पावर चाहिए, मस्कुलर एंडोरेंस चाहिए, लेग लेंथ आपके लिए चाहिए, टाइप ऑफ मसल फाइबर। अब इसमें जो क्वेश्चन में पूछा है विच इज नॉट इम्पोर्टेंट फैक्टर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मस्कुलर एंडोरेंस जाहिर सी बात है होना चाहिए, लेग लेंथ भी आपको चाहिए कि जितनी लेग लेंथ ज्यादा होगी उतना ही जो आपकी स्ट्राइड लेंथ है वो बढ़ जाएगी। मसल टाइप फाइबर्स, अच्छा फाइबर का मैं मसल फाइबर का एक क्लास लेने वाला हूँ आपका, जिसमें हम टाइप 1 टाइप 2 फाइबर जो है वो पढ़ेंगे, और टाइप 2 फाइबर को भी टाइप 2A और टाइप 2B में डिवाइड किया जाता है, तो वो सारी की सारी चीजें जो हम बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे उसमें। ठीक है, अभी के लिए आप इतना सोच लीजिए कि जो लैग पावर वो भी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मस्कुलर एंडोरेंस। ठीक है, एंडोरेंस क्यों आंसर हो जाएगा इस बात को आप समझिए। एंडोरेंस किसके लिए होती है, लंबे टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, शॉर्ट रेसेस, छोटे से टाइम के लिए, जिसमें एनारोबिक कंडीशंस मोस्टली जो लैक्टिक एसिड सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, और थोड़ा सा ऑक्सीजन ऑक्सीडेटिव सिस्टम को यूज होना पड़ेगा जब हम 400 मीटर के लिए जाएंगे। 100 200 तो एक झटके में खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लैग पावर जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो शुरुआत में एक्सप्लोरेशन आपको देगी, जो आपका एक्सेलरेशन है वो, तो वो सारी चीजों के लिए आपकी लेग जो पावर है वो जरूरी है, लेग लेंथ जरूरी होना ही होना है। टाइप ऑफ मसल फाइबर, अगर स्लो ट्विच मसल फाइबर जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, आपके एंडोरेंस के लिए, राइट। लेग, तो शॉर्ट रेसेस में हमें कौन से चाहिए, फास्ट ट्विच फाइबर, तो इनकी भी जरूरत पड़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मस्कुलर एंडोरेंस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट इंक्लूडिंग इन हेप्टाथलन। इसमें से कौन सा इवेंट ऐसा है जो हेप्टाथलन में नहीं है। तो ये ओपन एंड शट क्वेश्चन है एकदम, डिस्कस थ्रू को हेप्टाथलन में हम लोग नहीं रखते हैं। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। पहला इंटरनेशनल योगा डे जो है वो कब मनाया गया था, 21/6/2015 जून में मनाया गया था, या फिर 21 21 जून 2016 को, या फिर जुलाई में। बताइए, फटाफट आंसर करें इसका। तो आंसर क्या है इसका, ये 21 जून 2015 में पहली बार मनाया गया था। तो अगर इसको 21/6/2015 लिख देता तो आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, एन अवार्ड गिवन टू आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में मौजूद था तो मेरे लिए इसमें इंक्लूड करना जरूरी था।
इसमें अर्जुन अवार्ड होगा, सीधा सीधा मैंने इसका आंसर इसमें लिख दिया था ताकि आप लोगों का टाइम खराब नहीं हो, क्योंकि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है इसको थोड़ा सा घुमा के, वो कहता है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, या इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, एक्सटर्नल टूर्नामेंट में, इस तरह की परफॉर्मेंस भी पूछ लेता है इसमें अर्जुन अवार्ड में। तो आप क्या कहेंगे कि नेशनल लेवल पे जो कंसिस्टेंसी देता है अपने परफॉर्मेंस में, जिसकी बेटर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहती है, उसको हम क्या करते हैं, हम अर्जुन अवार्ड जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। इसमें क्या है, जेवलिन थ्रो, सीक्वेंशनल मेथड, इन स्टेप किक, होल पार्ट होल मेथड, मार्चिंग डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्लासरूम मेथड, ओरल मेथड। अब इसमें से देखिए कि कौन सा आंसर आपका ठीक है। केवल पहला सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सारे सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आप इसको देख लीजिए फटाफट और इस क्वेश्चन को खुद से लगाइए। देन वी विल एनालाइज दिस क्वेश्चन दैट वेदर विच आंसर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। राइट, बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, तो आई होप दैट कि आप लोगों ने आंसर इसका लगा लिया होगा। तो जेवलिन थ्रो में सीक्वेंशनल मेथड में जेवलिन थ्रो किया जाता है। ठीक है, पहले हम रनिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर क्रॉस लेग चलते हैं और फिर उसके बाद फॉलो थ्रू होता है, और उसको रिलीज करने के बाद फॉलो थ्रू होता है। ठीक है, बाकी इन स्टेप किक की बात करें तो होल पार्ट होल मेथड से ये की जाती है। अच्छा, इन स्टेप किक जो है वो किसका पार्ट है, ये फुटबॉल में यूज की जाती है इन स्टेप किक। ठीक है, चलिए मार्चिंग में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज होता है, ये बिल्कुल इजी सी बात है। क्लासरूम मेथड को, क्लासरूम जो मेथड है उसको ओरल मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें चारों के चारों आंसर क्या हो जाएंगे, वो सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, इंडियन मेडल टैली इन कॉमनवेल्थ 2018। 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें इंडियन मेडल टैली क्या थी, तो कितने मेडल थे टोटल मिला के, 26 मेडल से इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जो इंसुलिन है वो किस के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पैनक्रियाज इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, 109, नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल और कबड्डी। इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर जो बोर्ड ने माना है वो हॉकी माना है। रियली में यह है कि अगर कहीं ऐसा आ जाता है कि इनमें से कोई नहीं अगर आंसर, तो आपको इनमें से कोई नहीं टिक करना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियली अभी तक किसी भी डॉक्यूमेंट में ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड रिटन प्रूफ नहीं है कि इंडिया का जो नेशनल गेम है वो हॉकी है, ऐसा कहीं पे भी वर्णित नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हॉकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1010 देखते हैं। 110 क्वेश्चन है, मीना शाह इज एसोसिएटेड विद स्विमिंग, जूडो, टेबल टेनिस, या फिर आपका बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन इसका राइट आंसर है। ये फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनमें मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा हमें अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज जेनेटिक इंडोमेंट। जेनेटिक इंडोमेंट की बात हो रही है। ठीक है, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और स्ट्रेंथ। अभी देखिए जेनेटिक इंडोमेंट का क्या है कि हम मैनुअली उसमें, मतलब फिजिकली बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद किसी को लिमिट से ज्यादा एक एनहेंस नहीं कर पाए, उसको बोलेंगे जेनेटिक इंडोमेंट। ठीक है, तो देखिए आप, इंडोरेंस हम जो है वो डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स है हमारे पास। फ्लेक्सिबिलिटी को हम डेवलप कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, लेकिन स्पीड एक ऐसा एंटिटी है यहाँ पे जिसमें ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे आप में फास्ट टिच फाइबर है या स्लो टिच फाइबर है, राइट। तो अगर फास्ट टिच फाइबर आपके अंदर है तो आपको इंड्योरेंस स्पीड आप डेवलप नहीं कर सकते अपनी। ठीक है, या फिर आप में स्लो टिच फाइबर है, सॉरी, अगर स्लो टिच फाइबर है तो फिर आप स्प्रिंट टाइप की एक्टिविटीज में उतना अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं ले पाएंगे या फिर सक्सेसफुल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो स्पीड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, so neck joint is the example of hinge joint, gliding joint, pivot joint and ball and socket joint। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें से क्या पाइवोट जॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, द बेस्ट मेथड ऑफ स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन
स्पोर्ट को अगर आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी बच्चे को स्पोर्ट्स सिखा रहे हैं, स्किल सिखा रहे हैं, तो इसमें से कौन सा मेथड है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा? तो कौन सा रहेगा? वो डेमोक्रेटिक मेथड रहेगा। आप बच्चे को सिखाओ, उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपसे पूछ ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, द फादर ऑफ नेचुरलिज्म। अच्छा, इनका मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, तो आई होप दैट उस ट्रिक से आपको याद रहा होगा। एनआर मैंने एक ट्रिक दी थी, नॉन रेजिडेंट। तो इसके जो प्रोपोनेंट हैं नेचुरलिज्म के वो कौन है? रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, द इंटेंसिव प्रोग्राम ऑफ टीचिंग एजुकेशन। टीचिंग एजुकेशन का इंटेंसिव प्रोग्राम कंटेंट कोर्स होता है, प्रैक्टिकल कोर्स होता है, कंप्लीट इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आपको टीचिंग कराई जाती है, वॉलेंट्री टीचिंग कराई जाती है, या फिर आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि बीएड के स्टूडेंट या बीपीएड के स्टूडेंट्स जो भी होते हैं, they moves to particular school to school, and what will they will do, they do carry all the activities just like they are performing the activity in the school। वो बिल्कुल सेम एक्टिविटीज को वहां पर रिपीट करते हैं, जिससे क्या है कि वो पूरा जो एक एनवायरनमेंट है, कंप्लीट स्कूल एनवायरनमेंट है, उसको लर्न कर सके, ठीक है। चलिए बेहतरीन, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116, विच ड्रग इज नॉट बैंड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अल्कोहल को बैन नहीं कर रखा है। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसके देने की जरूरत नहीं है। द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे एफ फोर्स होता है, एम मास, और ए है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इससे आपको ये याद रहेगा। अच्छा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें ऐसा बोला जाता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन अ static position, it will remain in static position. If it is moving, it will remains in the dynamic position till to applying the external force. And the third law of Newton क्या है? तीसरा लॉ ऑफ न्यूटन का, उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। कि जितना फोर्स आप दूसरे पे लगाएंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट भी सेम अमाउंट में फोर्स आप पे भी लगाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10118, 118 नंबर क्वेश्चन करेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन विद नो चेंज इन लेंथ। ऐसा मसल कॉन्ट्रैक्शन जिससे लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोमेट्रिक, ठीक है। दूसरी चीज और समझ लीजिए, आइसोटोनिक क्या होता है? इसमें टोन जो है वो आपकी सेम रहे, लगभग जैसे हम बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, इसका एग्जांपल। आइसोमेट्रिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा? पुशिंग द बॉल, ठीक है। और आइसोकाइनेटिक अगर देखोगे तो आप देखो, ट्रेडमिल पे एक आपने सेट कर ली कोई स्पीड और उस पे आप दौड़ रहे हो, ठीक है। तो आइसोकाइनेटिक हो जाएगा। आइसोकाइनेटिक मेथड से रिलेटेड और क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो क्या करता है? टोटल वर्क डन जो है वो फाइंड आउट किया जाता है आइसोमेट्रिक आइसोकाइनेटिक जो मेथड है उसके थ्रू, ठीक है। बाकी इससे और रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसको एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो आइसोटोनिक आपका है, आइसोटोनिक को फर्दर डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में, एक इसेंट्रिक और दूसरा कंसेंट्रिक। मींस जैसे आपके हाथ में डंबल लगा हुआ है और डंबल को आप हाथ में लेके क्या कर रहे हैं? फ्लेक्शन कर रहे हैं। फ्लेक्शन करते टाइम पे क्या होगा? इसेंट्रिक कंट्रैक्शन होगा, ठीक है। और अगर आप एक्सटेंशन कर रहे हैं तो इसेंट्रिक होगा, और आप फ्लेक्शन कर रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा? कंसेंट्रिक, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छे। दूसरी चीज आप और याद रखेंगे इसके बारे में, जो आइसोटोनिक आपका कंट्रैक्शन है, आइसोटोनिक को हम डायनामिक स्ट्रेंथ के रूप में भी जानते हैं। इसका जो कनेक्शन है वो डायनामिक स्ट्रेंथ से, ठीक है, आइसोटोनिक का। तो इतनी सी चीजें आप जो है वो मसल कंट्रैक्शन के बारे में याद कर लेंगे इस क्वेश्चन से। बाकी काइनेटिक की बात इसमें रह गई। तो काइनेटिक बेसिकली होता क्या है? जो बायोमैकेनिक्स में दो चीजों की स्टडी हम बड़े लेवल पर करते हैं, एक काइनेटिक, दूसरा काइनेमेटिक्स। तो काइनेटिक की स्टडी जो की जाती है वो फोर्स को देखते हैं हम कि कितना फोर्स अप्लाई हुआ, और फोर्स की वजह से जो चीजों में परिवर्तन होता है, जैसे एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई आपकी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये सारी चीजें वो किसमें स्टडी करी जाएंगी? काइनेमेटिक्स में। तो इतनी सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत नहीं है।
फर्स्ट फिजिकल एजुकेशनिस्ट जिसको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था वो कौन थे? प्रोफेसर करण सिंह। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 120। ये कह रहा है बोनस पॉइंट कम इनटू इफेक्ट ओनली व्हेन देयर आर, कि कबड्डी के नेट पे, कबड्डी के ग्राउंड में बोनस पॉइंट हम कब ले सकते हैं? कितने डिफेंडर मौजूद हों अपोजिट टीम में, तब हमें बोनस पॉइंट मिलेगा। तो आप सब लोग ये जानते हैं कि बोनस पॉइंट सिर्फ कम से कम 6 डिफेंडर होने चाहिए, तभी आप बोनस पॉइंट ले सकते हैं, उसके अलावा आपको बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा। अब बोनस पॉइंट में होता क्या है, बोनस लाइन जो होती है, बोनस लाइन से पैर आपका क्लियर होना चाहिए अंदर साइड में, और दूसरा पैर आपका हवा में हो, तब आपको बोनस रिसीव किया जाता है। ठीक है, बोनस में आपको 1 पॉइंट रिवार्ड किया जाता है। अच्छा, कबड्डी से रिलेटेड बात है, तो कबड्डी के ग्राउंड्स की जो मेजरमेंट है वो आप अच्छे से याद रखिए। दूसरी बात, कबड्डी में टोटल प्लेयर कितना है, इतना आप याद रखेंगे। कबड्डी का ओरिजिन कब हुआ? अच्छा, कबड्डी में कभी कभी ये पूछ लेता है कि कबड्डी के बेसिक जो फॉर्म है अभी जो खेली जा रही है, इस फॉर्म का ओरिजिन जो है वो किस साइड से हुआ है? ये सारे क्वेश्चन हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा इसमें एक क्वेश्चन और आता है, लोना में कितने पॉइंट दिए जाते हैं? इस क्वेश्चन को भी बहुत बार जो है वो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार।